हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। और आज रात 9 बजे फेसबुक पे ज़रूर आइएगा, वहाँ पर जो है लाइव सेशन है, तो ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। हैप्पी फैमिली, women होल्डिंग अ हार्ट। ओके, 444 की एनर्जी है, जस्ट क्लेम इट राइट नाउ। 444 की एनर्जी है, क्लेम कीजिए इसे। स्टेबिलिटी की एनर्जी है। 444 अगर आपको दिख रहा है तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हैं। मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो सकती है। स्टेबिलिटी, अबंडेंस, जॉय, हैप्पीनेस एंड ग्रोथ आपके रिश्तों में, आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ मुझे बनती हुई नज़र आ रही है चीज़ें आपकी। ठीक है, हैप्पी फैमिली। ये पर्सन, देखो, अगर ये पर्सन अभी तक सीरियस नहीं थे तो ये पर्सन सीरियसली इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में, और इस रिश्ते को अगर कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गई है इस रिश्ते में, तो उसको बचाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एंड हैप्पी टाइमिंग्स के बारे में सोच के थोड़े से, एक होता है ना छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है फेस पे, उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। ये आपके अंदर वो एक परफेक्ट पार्टनर देखते हैं जिनके साथ इनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा एक रेनबो वाली एनर्जी में होगा, जिसमें इनके साथ सारी खुशियाँ होंगी अगर आप होंगे तो साथ। ठीक है, ये उस बारे में बहुत सोच रहे हैं एंड कहीं ना कहीं अंदर से सैड हैं थोड़े से, क्योंकि इन्हें अपने ऊपर थोड़ी सी एक शर्म वाली एनर्जी है, खुद के ऊपर एक शर्म सी इन्हें लगती है कि इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट ना करके, आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके, और कहीं और अगर इस पर्सन ने जो है न्यू बिगनिंग के बारे में अपने आप को आगे बढ़ाया, या आपके ऊपर ट्रस्ट ना करके आपके साथ क्लोजर कर दिया रिश्ता और अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ये चल दिए, तो इस पर्सन को अभी थोड़ा सा सैड एनर्जीज में मैं देख रही हूँ। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड कहीं ना कहीं सिर्फ एक्साइटमेंट की बात नहीं बताता है, ये सैड एनर्जीज की बात भी बताता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा परेशान है, वो एक्साइटमेंट वो जो इनकी लाइफ में होनी चाहिए वो नहीं है। वो अगर मैरिड भी हैं या मैरिड नहीं भी हैं, या वो पर्सन जो है मैरिज के बारे में सोच भी रहे हैं, तो उन्हें आप जैसा पर्सन, आप जैसी वो बबली काइंड ऑफ एनर्जीज वो नहीं मिलती हैं किसी के भी अंदर। वो आपको मतलब किसी जिसको भी वो ढूंढ रहे हैं ना, उसके अंदर आपकी क्वालिटीज़ ढूंढ रहे हैं, आपके जैसा पर्सन उस पर्सन को मिल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं पर्सन रीयूनियन के बारे में सोच रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि क्लोजर अभी हुआ नहीं है आप लोगों के बीच में, एंडिंग अभी हुई नहीं है आप लोगों के बीच में। तो ये एक एंडिंग नहीं है। अगर आप लोगों के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में चले गए हो, सेपरेटेड हो चुके हो, तब भी ये एंडिंग नहीं है। यहाँ पर जो है आपके पर्सन यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, एंड डेफिनेटली बहुत हद तक ये पर्सन जो है आपको, इसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, हैप्पीनेस का कारण आप हैं। अगर इसकी लाइफ में थोड़ी सी भी खुशियाँ आती हैं तो वो आपकी वजह से आती हैं। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स, यस, नाइट ऑफ पेंटिकल, यस। कुछ स्टेबल, कुछ सिक्योर, कुछ आपकी तरफ ऐसा ऑफर जिसमें ये पर्सन आपको क्लियर कट बात कर सके, आपसे क्लियरली किसी तरीके की कमिटमेंट की बात कर सके, क्लियर किसी फ्यूचर की स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर सके, ऐसा ये सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन डीप थिंकिंग में जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। पर्सन बहुत सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके पास वो नहीं है जो आप चाहते हो। विच मीन्स कि अगर ये आप चाहते हो कि ये शादी कर लें आपसे, तो वो कमिटमेंट अभी इनके पास नहीं है देने के लिए। अगर आप ये चाहते हो कि ये पर्सन लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहे, तो ये उस चीज़ का अभी कुछ इनको खुद नहीं पता कि ये इनका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, तो ये आपको क्या बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे। थोड़ा सा ऐसा है, कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि इस पर्सन को
यहाँ पर थोड़ी जेलसी भी है। अगर आप किसी की तरफ 5% भी झुकाव महसूस कर रहे हो इस पर्सन के अलावा कहीं और, अगर आपका 5% भी झुकाव है तो इस पर्सन को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये पर्सन आज रात आपको स्टॉक भी कर रहा है, और अगर आपकी फैमिली है तो ये आपकी फैमिली को भी स्टॉक कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी पुरानी यादों को ये पर्सन याद कर रहा है, बहुत सारे वीडियोस चैट्स वगैरह को ये देख रहा है, एंड कहीं ना कहीं किसी तरीके का एक प्लान बना रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन आपके लिए, मैंने बोला ना सीरियस हो रहा है, यस डेफिनेटली सीरियस हो रहा है, ये शादी करना चाहता है आपसे, क्योंकि 444 की एनर्जी ही बता रही है कि ये मैरिज और कमिटमेंट्स वगैरह के बारे में सोच रहा है। एंड डेफिनेटली क्योंकि मैंने यहाँ 5 नंबर की एनर्जी देखी है, तो मुझे ये भी 5 नंबर की एनर्जी जो है ना, एक यही बात बता रही है कि इस पर्सन को कोई विजडम मिली है। अब ये यूनिवर्स की तरफ से है, ये किसी ऐसे इंसान से इनकी बात हुई है जो बहुत प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने मैरिज के बारे में या जो है रिश्तों के बारे में इन्हें कुछ समझाया है, किसी मेंटोर से ये मिले हैं, किसी गाइड से ये मिले हैं, किसी साइकी किसी हीलर से ये मिले हैं, जिन्होंने इन्हें समझाया है कि स्टेबिलिटी आपके साथ ही है। देखो यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स है एंड यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, तो स्टेबिलिटी आपके साथ ही है, शांति आपके साथ ही है, लाइफ लॉन्ग जो हैप्पीनेस चाह रहे हैं वो आपके साथ ही हैं। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाह रहे हैं एंड सीरियस है इस रिश्ते के लिए। ये पर्सन आपको अपने दिल के लिए बहुत लॉयल मानते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इस पर्सन के हार्ट के लिए, इस पर्सन के दिल के लिए आप बहुत लॉयल हो, इस पर्सन के इमोशंस के लिए आप बहुत लॉयल हो, आपके इमोशंस बहुत लॉयल हैं। एंड पर्सन किसी भी तरीके के अगर किसी और रिश्ते में है तो किसी चीज़ को एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आज रात ये पर्सन बहुत हद तक जो है शादी के बारे में सोच रहे हैं, ये शादी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में मुझे नज़र आ रहा है कमिटमेंट को लेकर कुछ ब्रेक चल रहा है, कमिटमेंट की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, या तो आप लोग कमिटमेंट एक दूसरे को दे ही नहीं सकते हो क्योंकि आप सेपरेटली मैरिड हो, या फिर आपके पर्सन जो हैं और आपके बीच में जो है रिलीजियस कुछ डिफरेंसेस हैं, स्टैंडर्ड डिफरेंसेस हैं, कल्चर डिफरेंसेस हैं, जिस वजह से आप लोगों के बीच में ब्रेक चल रहा है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो ये है कि आप लोगों के बीच में कल्चर और ट्रेडिशन की वजह से ब्रेक चल रहा है, क्योंकि आप लोगों की फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि इस पर्सन ने किसी तरीके की कोई जॉब की, या तो ये तैयारी कर रहा था या कर रही थी, जिस वजह से इस पर्सन ने अपनी स्टेबिलिटी के लिए आपसे ब्रेक लिया हुआ था। बट नाउ ये पर्सन रेडी है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, क्लियरली आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये पर्सन अब, इनका जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है एंड ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर इनका टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये अपने टारगेट को अचीव करने के बाद आपको अचीव करना चाहते हैं द एम्प्रेस के साथ। डेफिनेटली ये अभी अपने टारगेट की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और ये चाह रहे हैं कि उस टारगेट को अचीव करें, उसके बाद अपने दिल की, अपने आसपास के जो सराउंडिंग है उनकी बात सुने। राइट नाउ में टारगेट बहुत, मेरे को गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। टीचर हो सकते हैं, ये हीलर हो सकते हैं, ठीक है, एंड लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हो सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट या आर्ट से जुड़ा कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं, ठीक है, या फिर किसी तरीके की इंजीनियरिंग वर्क में ये हो सकते हैं, किसी तरीके की डॉक्टर भी हो सकते हैं, टूल्स जो यूज़ करते हो, और टूल्स में कोई भी हो सकता है, ये किसी की वर्कशॉप भी हो सकती है जो टूल्स यूज़ करते हो, ठीक है, औजार जो यूज़ करते हो, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिनका काम ही औजारों का, औजार का मतलब कुछ वेपन यूज़ करते हो। अब मुझे ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं आज रात। डेफिनेटली ये जो भी हुआ है उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं। यस, मैंने कहा ना कि ये पर्सन किसी तरीके के अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी कल्चर डिफरेंसेस हैं तो उस बारे में भी किसी से बात कर रहे हैं, और किसी ऐसे से बात कर रहे हैं जो प्रोफेशनल हो। आपको बहुत टाइम तक इन्होंने इग्नोर किया है जस्ट बिकॉज ऑफ, या तो ये मैरिज इनकी हो गई या फिर इनकी फैमिली ने मना किया था आपसे बातचीत करने के लिए। बहुत टाइम तक इन्होंने इग्नोर किया, बट नाउ दे आर रेडी टू गिव यू व्हाट यू डिज़र्व, जो भी आप डिज़र्व करते हो। लॉ कह रही हूँ, अगर
आप डिज़र्व करते हो आपके लिए जस्टिस, आप डिज़र्व करते हो आपके लिए हैप्पीनेस, तो ये आपको ज़रूर वो जो है प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उस बारे में सोच रहे हैं। एंड इन्हें कहीं ना कहीं इस 4 ऑफ सॉर्ड में ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा गिवन एनर्जी में रहे हो एंड इस पर्सन ने उतना नहीं किया। एंड डेफिनेटली डेथ की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि जो भी स्ट्रगल्स रहे हैं, क्योंकि ये किसी और को पूछने के लिए आपको नहीं पूछ पाए, आपको इग्नोर करते रहे, तो वो एंडिंग कर रहे हैं ये पर्सन। डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। आपके और उनके बीच में जब से ब्रेक हुआ है तब से आपने ग्लो अप किया है। अब इस पर्सन को ये टेंशन है कि मेरे से ब्रेकअप होने के बाद ग्लो अप कैसे हो गया। आप मतलब मूव ऑन भी हो रहे हो, फिर ग्लो अप भी हो रहा है, चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो। एंड आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जीज जो है वो बहुत हद तक जो है निखर के आ रही हैं। एंड ये पर्सन अगर इस टाइम पे देखा जाए तो ये पर्सन हो सकता है बहुत मेस्कुलाइन एनर्जीज में रहा हो। अब इस पर्सन की फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही हैं और वो फेमिनाइन एनर्जीज जो है ये आपकी तरफ इस पर्सन को पुल कर रही हैं। ओके, लेट्स चेक मोर, समथिंग मोर, और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। अगर आप लोगों के बीच में कुछ केस सिनेरियो चल रहा है तो वो एंड करना चाहते हैं और यूनियन करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे ग्रो करवाने के लिए हो सकता है किसी का सहारा भी लें, किसी ऐसे पर्सन का सहारा लें जो कि जिनको आप बहुत मानते हो, जिनकी बात को आप बहुत मानते हो। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली हक करना चाहते हैं आपको एंड कंट्रोल करना चाहते हैं। एंड दे हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये एक आप ही कह सकते हो इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, पर्सन आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं एंड कंट्रोल भी ऐसे कि ये पर्सन आपको अपने रिश्तों में बांधना चाहते हैं। हो सकता है अभी तक आप इस पर्सन को सिर्फ एक रिलेशनशिप निभा रहे हो, बट ये अब मैरिज और एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं। एक लेवल अप चाह रहे हैं रिश्ते का। डेफिनेटली किसी ऐसे से मैंने बोला ना, किसी लॉ या किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, किसी लॉ एंड ऑर्डर के पर्सन से मिल रहे हैं जिसको सारा कुछ पता है कि आप लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स भी हैं तो कैसे उसे दूर किया जाए। मतलब हो सकता है कि लीगल मैरिज के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, एंड नॉलेज गेन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बुक है साथ में, यहाँ पे एक बुक है जो कि ये बता रही है कि किसी तरीके का ये लॉ एंड ऑर्डर यूज़ करने वाले हैं फॉर दिस मैरिज। आपके पर्सन न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं आपके साथ एंड न्यू प्रपोजल आपको जो है देना चाह रहे हैं। डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर आपके अंदर इस पर्सन को न्यूनेस नज़र आ रही है, आपके अंदर बहुत चेंज नज़र आ रहा है इस पर्सन को। एंड ये पर्सन डेफिनेटली जिस दिन इस पर्सन ने या तो आपको प्रपोज किया था या आपको रिंग पहनाई थी या आप लोगों ने एक टाइम एक साथ स्पेंड किया था जहाँ पर आप और ये थे, पहली डेट कह सकते हो आप, तो वो बहुत मिस कर रहे हैं। and this is the true love. Yes, definitely ये इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि yes you are the one and आप ही हो जिस पे ये ट्रस्ट कर सकते हैं फुल्ली। ये आप ही हो जो कि इनके सोलमेट हो, या आप ही हो जो ये पास्ट लाइफ से आपको जानते हैं, क्योंकि 1 2 3 तीनों कार्ड जो हैं बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन दे रहे हैं कि इस पर्सन को रिकन्सिलेशन करना है आपके साथ। ठीक है, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, ये पर्सन चीज़ों को ठीक करने के बारे में जो है ना किसी प्रोफेशनल से मिल रहे हैं ये। ओके, सो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही कि कोई प्रोफेशनल है जिससे ये मिल रहे हैं। ओके, देखते हैं मैसेजेस क्या है इस पर्सन के आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे देखो न्यू लव, ट्रू लव, मैं ये रिकन्सिलेशन का कार्ड भी देखूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से सिर्फ लव ही मिला है, इसकी तरफ से बार बार जो है इन एंड आउट की एनर्जी रही है, बार बार जो है एक फ्लर्टिशियस एनर्जी रही है, आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्यार ही मिला है इस पर्सन को, और बहुत हद तक बहुत ज़्यादा लॉयल्टी आपने शो करी है।
इसी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसे भी अब आपकी तरह होना चाहिए। आपको जैसे मान लो इस पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत लविंग केयरिंग रहे हो, तो इसको भी वो लविंग केयरिंग एनर्जीज जो हैं स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि ये अट्रैक्ट कर सके आपको, ठीक है। और किसी तरीके का इस पर्सन को लगता है आप झूठ बोल रहे हो, या तो आप ये झूठ बोल रहे हो कि आप इस पर्सन से प्यार करते हो, या ये आप झूठ बोल रहे हो कि आप जो है नहीं करते हो प्यार, ठीक है। या फिर किसी और बारे में जो है इस पर्सन को लगता है कि कोई बात झूठ बोल रहे हो आप। ये पर्सन डेफिनेटली डेफिनेटली परेशान है आपको लेकर, इस टाइम पे किसी झूठ को लेकर परेशान है। ये पर्सन रोते हैं रातों को, और हो सकता है आज रात ये रो भी रहे हैं आपके लिए, ठीक है। डिप्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। येस, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत पेन में है, और ये पर्सन परेशान हो रहे हैं, और ये सारी यादें देखकर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो जब से आपके साथ एंडिंग हुई है ना, तो इस पर्सन को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, ना ही किसी के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ पर न्यू, यहाँ पर ट्रू, वहाँ पर रिकन्सिलेशन। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन को सिर्फ ये लग रहा है कि आप ज़्यादा प्रेशर इस पर्सन पे डाल रहे हो कि तुम ऐसे तुम वैसे। इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन ये कहना चाह रहा है कि मेरी लाइफ में कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, ना ही कोई आया है। आप ज़्यादा जो है इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो, इसलिए वो गुस्से में भी है, वो डिप्रेस्ड भी है, वो गुस्से में भी है कि ठीक है, जो तुम सोच रहे हो तुम वही सोचते रहो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी ये थिंकिंग है कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है तो मैं तुमसे जो है थोड़ा दूर हो रहा हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। और डेफिनेटली मैं बहुत पेन में हूँ। वो पर्सन पेन में है, वो क्राई कर रहा है, रो रहा है, वो डिप्रेस्ड है। तो वो गुस्से में भी आपको ये बोल रहा है कि वो आपको फेस देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आया हुआ है इस वजह से, क्योंकि आप ही नहीं समझ रहे हो। जिस पर्सन को आप पे इतना ट्रस्ट है, जिस पर्सन को आपके साथ रिकनसाइल करना है, जिस पर्सन को आपने हमेशा सच्चाई दी है, जिस पर्सन को आपने ऐसे रखा है, इतना प्यार दिया है, जिस पर्सन को आपने जो है, कहाँ गया वो, हाँ, यहाँ तक ले आए आप जिस पर्सन को, कि जिसे विश्वास हो गया कि आप ही उसके लिए राइट पर्सन हो, आप ही उसके लिए ट्रू लव हो, वो पर्सन ही इस पे ब्लेम लगा रहा है। तो उसको वो चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे, मतलब ऐसे कैसे कह सकते हो आप, आपके होने के बाद, मतलब आपकी इसकी लाइफ में आने के बाद ही तो इसको समझ में आया कि ट्रू लव क्या होता है। और आपने ही उसको बोल दिया कि, मतलब आपने ही उससे कुछ झूठ बोला है, या फिर आपने ही उस पर कुछ ब्लेम लगा दिया है। तो उस वजह से वो थोड़ा गुस्से में भी है, ठीक है। यस, ईगो प्रॉब्लम आ रही है इस पर्सन के अंदर। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन भी ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। तो ये पर्सन आपके लिए जो फील करते हैं ना, वो किसी के लिए फील नहीं करते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि इस पर्सन को सच्चा प्यार क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, फीलिंग्स के साथ जोड़ा आपने है। और आपने इस पर अगर कोई किसी तरीके का एलिगेशन लगाया है, या कोई लॉ एंड ऑर्डर से आपने कुछ काम लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल आया है, और साथ में कार्ड था हेरोफेंट का। अगर आपने कोई सहारा लिया है किसी चीज़ का, तो वो एक चिड़चिड़ाहट पैदा कर दी है इसके मन में उस चीज़ ने, ठीक है। देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। नहीं, ओके 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 ओके, नेम, इनिशियल्स एंड नेक्स्ट एक्शन ले लेते हैं पहले। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का आपके लिए कलेक्टिव, लेट्स चेक कार्ड्स का है, ये रहे। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। द डेविल, यस, द लवर्स एंड द टावर, तीनों मेजर अरकाना कार्ड। मैं टावर को क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। देखो, अभी पर्सन यहाँ है, ठीक है, जहाँ पर ईगो ऑलरेडी हमने देखा, ईगो भी आ रही है, जहाँ पर टेंशन भी आ रही है, जहाँ डिप्रेशन भी आ रहा है, जहाँ डर भी आ रहा है, जहाँ इस पर्सन को रोना भी आ रहा है, जहाँ पे इसके ऊपर इमोशंस बहुत हावी हुए हुए हैं। बट इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, ब्लैक लाइट से येलो लाइट तक आने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये 15 दिन का टाइम हो सकता है।
और ये पर्सन जो है यहाँ तक जब पहुँचेंगे तब इस पर्सन को एहसास होगा कि इसे इस रिश्ते पे काम करना है एंड इसे आपको अपनी लाइफ में स्टेबल बनाना है, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ होने वाला है। और पर्सन को मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये तो देखो, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये पर्सन किसी से डिवोर्स लेगा तब आपकी लाइफ में आएगा, या ये पर्सन कुछ जो भी इनकी लाइफ में सराउंडिंग में फैमिली है, सोसाइटी है जो नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, उनसे पहले ये पहले डील करेगा फिर आप तक आएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें इसको लेट गो करनी है, कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ और सिचुएशंस हो सकती हैं, तो टाइम लगेगा। यहाँ से निकल के यहाँ आने के बाद ये पर्सन जो है आप तक पहुँच सकता है, बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये अगले, क्योंकि ये भी 6 नंबर की एनर्जी बना रहा है, ये 6 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। तो 6 दिन से 6 हफ्तों के बीच में कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपकी शादी फिक्स हो सकती है, देखो, ठीक है। 6 दिन से 6 हफ्तों के बीच में कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपका अगर लॉ एंड ऑर्डर से भी कुछ काम चल रहा है, या फिर आप लोगों के बीच में अगर सोसाइटी नहीं मान रही थी, जो कि मैंने बोला कि प्रोफेशनल से किसी से मिल भी रहे हैं, तो ये उस चीज़ पे काम कर रहे हैं एंड देन ये फिक्स करने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसको फिक्स करेंगे, मेहनत करेंगे, और अचानक ही होगा कि आपके और इसके रिश्ते के लिए जो है फैमिली, सोसाइटी सब मानेंगे, सब वन बाय वन मानते चले जाएंगे और काम होते चले जाएंगे, और वो अचानक होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, अभी तो देखो डेविल की एनर्जी है, फिर जो है एंजल्स की एनर्जी आ जाएगी। देख रहे हो, यहाँ पे डेविल है, यहाँ पर नेगेटिविटी है, यहाँ डर है, यहाँ डिप्रेशन है, यहाँ जेलसी है, यहाँ नेगेटिविटी है ना, बट यहाँ पर एंजल्स हैं। फिर आपका रिश्ता प्रोटेक्ट हो जाएगा और फिर वन बाय वन सारे काम बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 6 दिन से 6 हफ्तों का टाइम ऐसा है जिसमें आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये एनर्जी जब तक नहीं जाएगी तब तक यहाँ नहीं पहुँचोगे। और एक चीज़ मैंने आपको बताई कि इस पर्सन को आपने सच्चा प्यार क्या होता है वो सिखाया है। तो देखो ना, ये डेविल की एनर्जी और फिर ये लवर्स की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये ज़रूर, क्योंकि दोनों में ही सोलमेट कनेक्शन है, ये देखो यहाँ पर भी ये सोलमेट्स हैं, यहाँ पर भी, तो दोनों में ही ये एनर्जी है कि अभी तक ना आपको लस्ट ने या ऑब्सेशन ने बांधा हुआ था। थोड़े टाइम बाद आपको जो है आपकी, आप लोगों की जो एक, आप कह सकते हो एक दूसरे को जो समझने का एक आपका नज़रिया है, देखने का एक दूसरे को नज़रिया है, एक दूसरे की जो फ्रीडम, आप जब एक दूसरे के साथ होते हुए फ्री होते हो ना, वो सब आप समझोगे। एक दूसरे के इमोशंस को आप जब समझोगे, जब एक दूसरे के लाइफ स्टाइल को आप समझोगे, तो रिश्ता ज़्यादा बेटर बनेगा। फ्रेंडशिप के नज़रिए से रिश्ता ज़्यादा बेटर बनेगा। अभी सिर्फ लस्ट है, अभी सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा जो है वो एक, आप कह सकते हो कि फिजिकल अट्रैक्शन है, या अपनी बात मनवाने का एक होता है ना कि मुझे इस पर्सन को कंट्रोल करना है, वो चीज़ें हैं। यहाँ पर आके आप थोड़ा फ्री होंगे, थोड़े पार्टनर आपके फ्री होंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक होंगी, ठीक है। और यहाँ तक पहुँचेंगी वो, यहाँ तक, ओके। देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। तीनों ही मेजर अरकाना है, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए 6 हफ्तों में जो है ये आपको एनर्जीज दिख जाएंगी। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। द फूल एंड 3 ऑफ वॉन्ड, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो मैं ये देख रही हूँ कि कमिटमेंट को लेकर अभी आपके पर्सन थोड़ा भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, कमिटमेंट देने का नाम नहीं है उनको, और ज़्यादा वेट करवा रहे हैं थर्ड पार्टी को। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ये किसी तरीके के ट्रैवल में अभी गए हुए हैं, कोई ना कोई घूमने गया हुआ है भाई अपने, यस घूमने गए हुए हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक डिसीजन बनाने की जो है सोची जा रही है बाय थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। तो ये ट्रैवल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ इस टाइम पे। एंड किसी डिसीजन की वजह से कोई डिसीजन नहीं बन रहा है, इस वजह से हो सकता है इनका वहाँ पर कुछ झगड़ा हो जाए, या किसी तरीके की इग्नोरेंस की वजह से वहाँ पे झगड़ा हो जाए, या किसी तरीके की मिसबिहेविंग, या एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर डम एनर्जी हो, जहाँ पर नॉन कमिटल बिहेवियर आपके पर्सन का हो या थर्ड पार्टी का हो। तो दोनों में से कोई एक ऐसा है जो कि सेटिस्फाइड नहीं है इस रिश्ते में, जो कि इस रिश्ते को छोड़ने के बारे में सोचेगा आने के बाद। अभी तो गए हुए हैं, घूम रहे हैं, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है, बट हो सकता है आने के बाद ऐसा हो। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी थर्ड पार्टी जो है, आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी, वो कहीं घूमने गए हुए हैं अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपके पर्सन की नज़र उस पर है, जिस वजह से आपके पर्सन को थोड़ा सा रिलाय नहीं होता है थर्ड पार्टी पे, पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं होता है, वो नहीं चाहते ये रिस्क उठाना, वो एक डिसीजन बना रहे हैं क्योंकि वो, उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनके कंट्रोल में रहे वो पर्सन ज़्यादा अच्छा है, ये कंट्रोल वाला पार्टनर नहीं है, ये कंट्रोल में रहने वाला पर्सन नहीं है, ठीक है।
सारे कार्ड आ गए। आई नीड वन कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर एंजल्स? 8 ऑफ पेंटिकल, ओके। और यहाँ पे है द चैरियट। देखो आपके पर्सन डेफिनेटली जो है ना अपने काम को लेकर कहीं विजिट या तो करा है या करना है, और उसके बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस वजह से यहाँ से निकलेंगे क्योंकि आपके पर्सन के पास काम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वो बहुत सीरियस हो जाएंगे, और यहाँ पर वेटिंग जोन बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में वेटिंग हो जाएगा, मिलने जुलने में वेटिंग होगा। एंड या ये चल रहा है ऑलरेडी, ये इस टाइम पे चल भी रहा है कि मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है काम की वजह से। दोनों स्टक हैं अपने करियर को बनाने में, या दोनों स्टक हैं अपने मनी को बनाने में। तो इस वजह से ना लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं अभी। राइट नाउ में आपके पर्सन ऐसा है कि जैसे जो चल रहा है चलता रहे, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में चल रहे हैं। मतलब वो ज़्यादा इसमें सीरियस नहीं है इस रिश्ते पे, ठीक है। एंड किसी तरीके से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है कमिटमेंट देने के लिए या एक बड़े बड़े वादे करने के लिए ना काम को बीच में ले आते हैं, फ्यूचर को बीच में ले आते हैं, और पैसे को बीच में ले आते हैं, ताकि ये वहाँ से चुपचाप निकल सकें, बच सकें उन चीज़ों से, ठीक है। यस, चुपचाप निकलने वाली एनर्जी, चुपचाप अपने आप को अपने जोन में वापस भेज देने की एनर्जी देखो, क्योंकि उन्हें इग्नोर करनी है कुछ चीज़ें, रिफ्यूजिंग टू सी, उन्हें इग्नोर करना होता है ये सब कुछ, तो फटाफट निकल लेते हैं अपनी दुनिया में, ठीक है। अब देखते हैं जो लोग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं क्या चल रहा है उनकी फैमिली में। जो लोग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं फैमिली में क्या चल रहा है। हेल्पलेस एंड होपलेस, डे ड्रीम एंड डिसीजन, अपॉर्चुनिटीज बैक ऑन। आपके पर्सन की फैमिली बहुत लोगों की बातें सुन रही है, बहुत लोगों की बातें सुन रही है, कंफ्यूज है कि वो करे तो क्या करे, ठीक है। बहुत लोग हैं जो उनको अपनी सलाह दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनकी फैमिली जो है थोड़ा सा हर्ट भी है, क्योंकि लोग शायद थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, एंड घर वाले भी थोड़ी सी इस बातों को लेकर इग्नोरेंस शो कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में थोड़ी बातचीत कम हो। एंड हर्ट हैं डेफिनेटली, कुछ पैसा कुछ मनी अमाउंट लग रहा है, या तो आपको देना पड़ रहा है या लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे स्केल की एनर्जी आती है 6 ऑफ पेंटिकल, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को बता रहा है। तो किसी तरीके का कोई न्याय आपके साथ हुआ है जहाँ पर इन्हें आपको पैसा देना पड़ रहा है, या इन्हें आपको ही जो है, मतलब आप जीत रहे हो इस चीज़ में, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, और ये लो एनर्जीज में आ रहे हैं। ये थोड़ा एक ऐसे पेज पर हैं जहाँ पर इनके थोड़े से कह सकते हो आपकी इनकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी कम है आपकी अच्छी सिचुएशन इस टाइम पे, एंड ये थोड़े उस चीज़ से ना डर रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सही समय पर एक्शन नहीं लिया, भागना चाह रहे हैं चीज़ों से, मतलब, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें ठीक होने का वेट कर रहे हैं, सीरियस होने का वेट कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपके पार्टनर के बड़े, मतलब फादर या मदर में से, पेरेंट्स में से कोई एक ऐसा है जो बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज में है। अगर फादर हैं तो डेफिनेटली वही, अगर मदर हैं तो वो बहुत मतलब मैस्कुलाइन एनर्जीज में हैं, और वो अभी किसी तरीके की स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में सोच रही हैं, या सोच रहे हैं अगर उनके फादर हैं तो। सीरियसली वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद किसी का, मतलब मान लो कि फादर हैं, उनको चीज़ें ठीक करनी है, बट उनको मदर की भी हामी चाहिए, तो वो हामी उन्हें भी मिल नहीं रही है, या फिर वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, फैमिली के बाकी लोग नहीं चाह रहे हैं। सबकी, मतलब वो सलाह मशवरा सबसे कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा जो आप लोगों के बीच में फैसला होना है, या जो आप लोगों के बीच में चल रहा है, जो वो बहुत डिले होता जा रहा है, वो थोड़ा लेट हो रहा है, जिसकी वजह से ना आपकी जो भी स्पाउस के फैमिली वाले हैं, उनका एक तो मटेरियलिस्टिक जो है ताना बाना जैसे कहते हैं ना, देखो जो पैसा है थोड़ा सा वो भी कैसे बताऊँ मैं, सिचुएशन थोड़ी सी जैसे हिल चुकी है, मतलब फाइनेंशियली अगर अच्छे भी थे तो सिचुएशन थोड़ी सी डामाडोल हो चुकी है, ठीक है। और इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि ये चीज़ें ठीक कर लें आपके साथ, बट ये जो है ना थोड़ा सा फिक्स होके चलना चाहते हैं, मतलब फिर से वो गलतियां ना हो, फिर से आगे प्रॉब्लम ना हो, वो नहीं चाह रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होके चलना चाह रहे हैं
इनके फैमिली वाले। यस, देखो सिक्योर होकर चलना चाहते हैं कि आगे चीज़ें ठीक रहें। ओके ओके, तो नाइट ऑफ वॉन्ड यहाँ पर ये जल्दबाजी नहीं चाह रहे हैं अभी। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं, पेशेंस रखना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आपकी अगर किसी की प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको लेकर बहुत खुश हैं घर वाले, अच्छा फील कर रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी मैसेज कांटेक्ट का इस बारे में, अगर कोई है तो। किस सबके लिए नहीं है ये बात, किसी इक्का दुक्का के साथ ही मैच होगी ये बात, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखा मुझे। ठीक है, तो आपकी घर वापसी के बारे में सोच रहे हैं। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। बहुत सुंदर रीडिंग है, एम्प्रेस 2 बार आया आपकी रीडिंग में, तो स्टेबल हो रही हैं चीज़ें। आज से मैंने पहले ही बताया कि 6 हफ्तों तक जो है कुछ ऐसा होगा जहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आने वाली है, जहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी आने वाली है, जहाँ पर आप कह सकते हो कि एक ग्रोथ, ठीक है, एक्सपेंशन की एनर्जी आने वाली है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।